बिहार ये वही जमीन है जहां पर ज्ञान की गंगा बह, जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में भारत की पहचान थे, जहां से भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का संदेश दिया और महावीर ने अहिंसा की राह दिखाई, जहां मां सीता की जन्मस्थली है, जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य खड़ा किया और जहां आर्यभट्ट ने तारों में गणित खोजा। ये वही धरती है जिसने भारत को उसका पहला राष्ट्रपति दिया, जहाँ की मिट्टी में चंपारण का आंदोलन भी जन्मा और लोकगीत में संस्कृति की खुशबू आज भी बसती है। पर वक्त बदला और बिहार का चेहरा भी, कभी बीमारू राज कहकर जिसकी हंसी उड़ाई गई, आज वही बिहार अपनी अतीत की ताकत से एक नया भविष्य गढ़ रहा है। तो क्या वाकई में बिहार बदल रहा है? और क्या नया बिहार सिर्फ सड़कों और इमारतों तक सीमित है, या ये एक सोच का बदलाव है? चलिए जानते हैं उस बिहार की कहानी जो इतिहास से निकलकर अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा है। बिहार जो एक समय में लालू राज में गुंडा राज, चोरी चकारी छिनैती अपहरण का प्राय था, जहां अपहरण को लोग जॉब की तरह देखते थे, जहां लोगों को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया जाता था, जहां ना कोई सुरक्षित था, ना कोई महिला, ना ही कोई घर, जहां गांव में मात्र 2 से 4 घंटे बिजली आया करती थी, वही बिहार आज स्टार्टअप कल्चर अपना रहा है। आंकड़ों की माने तो पिछले कुछ वर्षों में ही 2000 से अधिक नए स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं और लगभग 62 करोड़ 50 लाख रुपए वितरित किए गए हैं इन स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, जिनमें से कुछ स्टार्टअप्स तो शार्क टैंक में भी आ चुके हैं, जैसे सत्तू, झाजी फूड, रोडवेज और भारत की सबसे बड़ी लॉन्ड्री चेन यूक्लिन के फाउंडर भी बिहार से ही हैं। इस बढ़ते हुए स्टार्टअप कल्चर के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई। यह पॉलिसीज अहम है क्योंकि इस पॉलिसी के तहत एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप फाउंडर्स को 10 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है। अगर कोई महिला स्टार्टअप शुरू करती है तो उसको 5% एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी दिया जाता है। इसके साथ ही 2023 में हुआ ग्लोबल समिट में लगभग 300 से ज्यादा कंपनियों ने 50,000 करोड़ वर्थ की MOU बिहार गवर्नमेंट के साथ साइन की, जिसमें स्टार सीमेंट्स ने 1000 करोड़, अल्ट्राटेक सीमेंट ने 1000 करोड़ और वरुण बेवरेजेस ने 650 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए। लेकिन इसके बावजूद भी स्टार्टअप फाउंडर्स और बिजनेसमैन को एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी फेस करनी पड़ती है, वो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना। मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जैसे हीरो, साइकिल, ब्रिटानिया, पेप्सिको, अल्ट्राटेक सीमेंट और IT कंपनी जैसे TCS टेक्नोलॉजी मिलकर पटना को एक इमर्जिंग IT हब बनाने की कोशिश में तो लगी है। आपको पता ही होगा कि बिहार एक एग्रीकल्चरल हब है। वहाँ से हर साल अनाज, तेल, चावल और कई सारी चीजें यूनाइटेड स्टेट्स, UAE, चाइना और बेल्जियम को एक्सपोर्ट होती है। इतना ही नहीं, बिहार ने अपने ड्राई पोर्ट से पहले लेदर शूज की कंसाइनमेंट रसिया को एक्सपोर्ट कर दी। बिहार की एक छोटी सी सिटी है हाजीपुर, जहां पर एक कंपनी कॉम्पैक्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड हर साल रसिया को -40 डिग्री सेल्सियस तक पहने जाने वाले लेदर शूज और डिजाइनर शूज एक्सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से इसका पिछले साल का रेवेन्यू लगभग 100 करोड़ का था और बिहार में बहुत सारे लोगों को इसने एम्प्लॉयमेंट भी दिया। अब यह कंपनी रसिया के साथ साथ यूक्रेन, फ्रांस और इटली को भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है। 2000 में जब झारखंड से बिहार अलग हुआ और बिहार के पास उसका जो मिनरल्स पार्ट था वो तो चला गया, लेकिन उसके पास थी फर्टाइल सॉइल और बहुत सारी नदियां, जिसकी वजह से आज भी बिहार में लगभग 60% से ज्यादा पॉपुलेशन खेती बाड़ी करती है। इसलिए तो बिहार 3rd नंबर पे है प्रोडक्शन में पाइनएप्पल्स के और वेजिटेबल्स के, और नंबर 1 प्रोडक्शन में है लीची का। बिहार राज्य में मखाना, जिसको हम लोग फॉक्स नट भी बोलते हैं, उसका उत्पादन लगभग 90%, पूरे भारत का 90% उत्पादन सिर्फ बिहार में ही होता है। मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है यह मखाना। मिथिला मखाना को GI टैग भी मिला है और इस बात का प्रमाण है कि यह उसकी धरोहर है।
लेकिन इसके बावजूद किसानों की इनकम उतना नहीं बढ़ी। इसलिए हर साल बहुत सारे किसान इनकम बढ़ाने के लिए दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट कर जाते हैं। अब इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक कृषि विज्ञान केंद्र शुरू किया है। इसके अलावा बिहार में कितने सुंदर टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसके बारे में कुछ लोग ही जानते होंगे, जिसके बारे में कुछ ही जो टूरिस्ट प्लेस हैं जिसको आपने सुना होगा, जिसमें महाबोधि टेम्पल, गया में पिंडदान, हनुमान मंदिर, ग्रेट बुद्धा स्टैचू, तख्त श्री हरिमंदिर साहिब जी, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तेलहर कुंड, मुंडेश्वरी देवी टेम्पल और बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस के बारे में जानते हैं। अब ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार गवर्नमेंट ने अपने टूरिस्ट प्लेसेस को उसके पोटेंशियल होने के बाद भी प्रमोट नहीं किया, इसलिए बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। अब इसे ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2024 लॉन्च की है। इसमें टूर ट्रेवल्स, ट्रेवल एजेंसीज और होटल ऑपरेटर्स को टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, माई ब्लॉक माई प्राइड जैसे कैंपेन चलाकर लोकल लोगों को मौका दिया जा रहा है कि वो अपने एरिया में जो अनडिस्क्लोज टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनका पता लगाएं, उनका वीडियो बनाएं, गवर्नमेंट को भेजें ताकि गवर्नमेंट उसे डेवलप करने की कोशिश करे। इसके अलावा मत्स्य गंधी लेक जो सहरसा में है उसे डेवलप करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने 982 करोड़ रुपए दिए हैं। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे माँ सीता का जन्म हुआ था, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा माँ सीता का मंदिर बनाया जा रहा है। हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्टेट और हर सिटी के लिए कितना जरूरी होता है। इसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं, रोड, रेलवे और हाईवे। ऐसा कहते हैं कि पहले रोड कनेक्टिविटी देखते हैं, जिसमें बिहार की रोड डेंसिटी पूरे भारत में 3rd लार्जेस्ट है। इसमें अभी तक 1.2 लाख किमी तक नेटवर्क बिछाया जा चुका है। बिहार का नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क भी पूरे भारत में बहुत बड़े नेटवर्क में आता है, जिसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर फैली हुई है। इसके साथ ही बक्सर थर्मल पावर प्लांट, बिहटा और पूर्णिया एक्सप्रेस, गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो चालू हो रहे हैं या हो गए हैं, जिसके वजह से बिहार का ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त में बिहार में औटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया, जिसको 1870 करोड़ के लागत से बनाया गया है और यह पुल उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के आवागमन को बहुत ही कम कर देगा। अगर एजुकेशन की बात करें तो बिहार में स्टूडेंट इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है। 2020 से 2024 के बीच में जो ये रेशियो है 15 से 17 हो गए, लेकिन नेशनल एवरेज जो कि 28.4 है उससे अभी भी बहुत कम है। वही लिटरेसी रेट में बिहार अभी एवरेज जो भारत का एवरेज लिटरेसी रेट है उसमें बहुत पीछे है। स्कूल और कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं, लेकिन कई एरियाज में हालत बहुत ही खराब है। जैसे एक सर्वे में पाया गया है कि 1 लाख पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 3 कॉलेज हैं बिहार में, जबकि एक नेशनल एवरेज के अकॉर्डिंग लगभग 30 कॉलेज होने चाहिए। जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो हमने हर रोज मीडिया में सुना या देखा होगा। आप सबने सुना ही होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन सीएजी की एक रिपोर्ट की ऑडिटिंग के अनुसार बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ही खराब है। सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्थ केयर बजट जो कि 69,000 करोड़ रुपए था, उसमें से 21,000 करोड़ रुपए अभी तक अनयूज्ड है, उनका कोई यूज ही नहीं हुआ है। बिहार मेडिकल कॉलेजेस में 40 से 60% दवाइयों की कमी है और पटना के कई हॉस्पिटल्स में स्टाफ की भी कमी है। अब इन सब के सोल्यूशन के लिए बिहार गवर्नमेंट ने पटना में वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल खोलने की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये हॉस्पिटल खुलेगा तो बिहार की जो भी मेडिकल फैसिलिटी में जो कमियां हैं उससे दूर हो जाएंगी? कमेंट में जरूर बताइए। बिहार में कास्ट फैक्टर कितना काम करता है ये आपने सबने सुना और देखा होगा, और अभी बिहार चुनाव में देख भी रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी रेट और क्राइम रेट को देखा जाए तो लगभग भारत में सबसे ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि लोग डेवलपमेंट की जगह अपने कास्ट और अपने समुदाय के लोगों को ज्यादा चुनना प्रेफर करते हैं। और वही क्राइम रेट की बात करें तो इसमें किडनैपिंग और मर्डर्स में भी बिहार भारत में टॉप राज्यों में आता है। इसको कम करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने बिहार क्राइम एक्ट 2024 पास किया है।
अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसके लिए काफ़ी सारी स्कीम्स होने के बावजूद अभी तक बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुआ है। अगर इसको कम करने की बात की जाए तो जिसमें कुछ ऐसे कदम है जिसको हम लोग उठाए जा सकते हैं, जैसे कि मक्का, चावल, गेहूँ, दलहन, सब्जियाँ, इनका पैकेजिंग और प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा सकता है। बिहार में दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें खासकर दरभंगा और समस्तीपुर, गया क्षेत्र है। यहाँ पे दूध से पनीर, घी, आइसक्रीम, मिल्क पाउडर की फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं। वैशाली, मधुबनी और पूर्णिया में मधुमक्खी पालन और मत्स्य उद्योग में जुड़ी जो फैक्ट्रियां हैं उनको भी संभावनाएं बहुत ज्यादा है वहां लगाने की। बिहार में सिल्क, भागलपुर सिल्क जो कि फेमस है, कॉटन और हैंडलूम्स की पहचान पूरी दुनिया में मशहूर है। उसके लिए भी वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है। सरकार अगर टेक्सटाइल पार्क्स और गारमेंट फैक्ट्री स्थापित करे तो लाखों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। आपको क्या लगता है? कुछ ऐसे उपाय आपको जो भी आपके मन में हो उसे जरूर सुझाइए। बिहार में कास्ट फैक्टर कितना इम्पैक्ट करता है बिहार को, वहाँ पर क्या क्या नए नए फैक्ट्रीज लगाने की संभावनाएं हैं, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में